यस। तो आज हमारा सेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई के ऊपर। आरएसआई एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, बहुत वाइडली यूज्ड है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए हमको जानना ज़रूरी है कि जब ये इंडिकेटर को इन्वेंट किया गया, मतलब इसको बनाया गया, तो इसको क्या बेनिफिट्स के लिए बनाया गया ट्रेडर्स के, और इसमें से क्या हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग्स मिल सकती है, और हम लोग हमारे ट्रेडिंग में इसका क्या तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी कौन सी लेवल्स हैं, इसमें कौन से स्टेजेस हैं, उसको जैसे हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। पर पहले कोई भी इंडिकेटर को जब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने कल मूविंग एवरेज के बारे में भी बात की थी, तो प्राइमरीली इंपॉर्टेंट होता है कि उसके फॉर्मूला को थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर देख ले। हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना है कि ये इंडिकेटर को बनाना नहीं है, क्योंकि आजकल जो टूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, आपको बस इंडिकेटर को सर्च करना है और प्लॉट कर देना है। पर फॉर्मूला इसलिए देखना है कि हम लोग को उसके इंग्रेडिएंट्स पता हो कि ये इंडिकेटर को कैलकुलेट किस बेसिस पे किया गया। तो जब इसको आप वो कैलकुलेशन की नज़र से देखते हो, आपको इंग्रेडिएंट्स पता होते हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, ये इंडिकेटर में यही सारी चीज़ें हैं, ये सारे लेवल्स है, जिसकी वजह से इसको ये ऐसा वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो आप अकॉर्डिंगली थोड़ा और कन्विक्शन के साथ उसके ऊपर डिपेंड रह के आपके ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो कोई भी इंडिकेटर आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा ये आपको कन्विक्शन तो देता ही है, प्लस जब भी आपको कोई स्टॉक्स ढूंढने हो, कोई कौन से स्टॉक्स में कौन से लेवल्स आ रही है, तो मैं बताऊंगा इंडिकेटर्स के अगर लेवल्स आप से स्क्रीनिंग करना शुरू कर दो, तो आप बहुत जल्दी स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हो, मतलब बहुत जल्दी आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या लेवल चल रहा है। मतलब चार्ट्स पे देखे बिना भी आप बता सकते हो इंडिकेटर की वैल्यू देख के कि ये स्टॉक कहाँ पे चल रहा होगा, या ये स्टॉक में क्या हो रहा होगा। तो वैसा ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है और बहुत ही बेनिफिशियल है। एक टेक्निकल एनालिस्ट के अगर टूल्स में ये वाला इंडिकेटर है, तो वो इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है। तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज़ आरएसआई। तो आरएसआई ये जे विल्स वाइल्डर ने बनाया था एज अ मोमेंटम इंडिकेटर विच हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल्स। तो उनका कहना था कि उन्होंने ये 0 to 100, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज बाउंड इंडिकेटर है, कि एक रेंज के अंदर इसके वैल्यूज़ आते रहते हैं, और आपको 0 से लेकर 100 के बीच में इसकी वैल्यू मिलती है। तो उन्होंने इसके वैल्यूज़ को ऐसे आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि एक वैल्यू बताती है कि ओवर सोल्ड है, एक वैल्यू बताती है कि ये ओवर बॉट है। तो ज़्यादा बाइंग हुआ है, ज़्यादा सेलिंग हुआ है, तो आप आपके प्रॉफिट बुक्स कर सकते हो, या वहाँ पे रिवर्सल सिग्नल्स को देख सकते हो। ऐसा इनका प्राइमरी इंटेंशन था आरएसआई बनाने का। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये नाम से हम लोग कंफ्यूज नहीं होते। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये इंटरनल स्ट्रेंथ बताता है इंस्ट्रूमेंट की। इट शोज द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद अ डिफॉल्ट पीरियड ऑफ 14 डेज। तो ये पिछले 14 डेज का डेटा कैलकुलेट करता है, और 14 डेज के कुछ डेटा पॉइंट्स को लेके ये एक वैल्यू निकालता है। तो कौन से डेटा पॉइंट्स ये इंडिकेटर देख रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आरएसआई का फॉर्मूला आरएसआई इज इक्वल टू 100 - समथिंग। तो 100 में से अगर मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मेरा वैल्यू 100 के ऊपर कभी जाने नहीं वाला है। तो आरएसआई का मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है 100। फिर मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, तो मैं माइनस कर रहा हूँ 100 में से, अरे ये 1 डिवाइडेड बाय है, ये वापस 100 हुआ है, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं करेक्शन करके पीडीएफ डाल दूंगा। 100 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस है ये, नॉट 100 - 100। सो 100 - 1, ये आप दो जीरोज इग्नोर कर दो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस। अभी आर एस मतलब क्या, तो आर एस मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकाली है, तो स्ट्रेंथ निकालते हैं गेन्स और लॉसेस से, कि कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ। तो गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, तो अगर ये 14 डेज का डेटा निकाल रहा है, तो 14 डेज में मान के चलो प्राइजेस होवर कर रही है कुछ एक लेवल के ऊपर, ऊपर ऊपर जा रही है प्राइजेस, नीचे नीचे आ रही है प्राइजेस। तो 14 पीरियड मतलब 14 कैंडल्स, आप ऐसे पकड़ो। तो 14 कैंडल्स में जो कैंडल्स ऊपर गई है, तो कैंडल्स ऊपर गई है, तो ये दो चीज़ों से निकली जा सकती है, हाई और लो के बीच में से। पर हाई और लो मुझे ये नहीं बताता कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये कोई कैंडल पे कहाँ से पता चलता है, उसके ओपन और क्लोज के डिफरेंस है। मैं कलर ग्रेडिंग भी वैसे ही कर रहा हूँ ना। अगर मैं कैंडल स्टिक चार्ट पे ग्रीन कलर दे रहा हूँ, मतलब क्या हुआ, प्राइस जहाँ पे ओपन हुई थी उससे ऊपर जाके अगर क्लोज हुई तो ग्रीन कलर है। प्राइस जहाँ पे ओपन हुई उससे अगर नीचे जाके क्लोज हुई तो मतलब है रेड कलर। तो इसीलिए आरएसआई में एवरेज गेन और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइड करके एक वैल्यू निकाला जाता है। तो गेन मतलब क्या, ऐसे कैंडल्स जो ओपन से ऊपर क्लोज हुई है, मतलब ग्रीन है तो वो गेन्स में काउंट होगी। तो 14 में से समझो 7 दिन ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है,
तो ये सातों दिन में कितनी क्लोजिंग आई, उसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, क्योंकि 7 कैंडल बनी है, 14 में से 7 ग्रीन थी, तो उसका एक एवरेज गेन निकला। फिर एवरेज लॉस कितना हुआ, अगर लॉसेज ज़्यादा है और गेन कम है तो इसका वैल्यू भी थोड़ा कम आ जाएगा। तो जब वैल्यू कम आएगा तो आपको RSI का वैल्यूएशन नीचे मिलना शुरू हो जाएंगे। जस्ट गिव मी वन मोर सेकेंड, एक छोटा सा इसमें है, हम लोग ये देख लेते हैं इंडिकेशंस पे ड्रॉ कैसे करना है। ये काम करते हैं, हम लोग एक प्लेन चार्ट ले लेते हैं, और प्लेन चार्ट पे अभी हम लोग आज प्लॉट करते हैं RSI। EMA को हम लोग कर देते क्लोज, इंडिकेटर्स RSI आप जब लिखोगे तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये वाला सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे नीचे इसके सेटिंग्स अब आएगी। सेटिंग्स में ये 14 पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। 14 पीरियड में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके इसका मूविंग एवरेज, फिलहाल ये अपर बैंड लोअर बैंड निकाल देते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें हम लोग बस RSI को देखते हैं, और हम लोग बस ये लेवल्स रख रहे हैं 70 50 30, फिलहाल ये लेवल्स रख रहे हैं, और ये बैकग्राउंड हमने निकाल दिया, प्लस हम लोग ये कलर ग्रेडिंग भी निकाल दिया। तो प्लेन इसको ऑब्जर्व करें, सिर्फ हम लोग इसको थिक कर लेते हैं, शायद मैं इसको ब्लैक कलर करके थिक कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। एक मिनट में एक ये डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग निफ्टी में जाते हैं, और निफ्टी में इसको ऑब्जर्व करते हैं टाइमिंग, और मैं इसको डेली चार्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो जब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ तो आप अगर वैल्यूज़ को देखोगे तो वैल्यूज़ कैसे चल रही है RSI की, तो आप अगर इसकी वैल्यू देखोगे, अभी वाली वैल्यू है आपको यहाँ पे दिख रही है जो है 14 44.85। तो ये RSI की वैल्यू है। तो ये RSI की वैल्यूज़ कैसे कैसे प्लॉट हो रहा है, तो ये डॉट है, एवरी डे का ही वैल्यू है। अगर मैं कैंडल पे चले जाऊँ, आपको यहाँ पे नीचे के लेवल्स पे RSI की वैल्यूज़ दिखेगी, आप यहाँ पे RSI की वैल्यूज़ देख सकते हो। जब मैं कोई भी कैंडल पे जाता हूँ तो ये बताता है आज का वैल्यू है 44.88, आज का अभी कैंडल चल रहा है, प्राइसिंग चल रहा है, इसलिए वैल्यूज़ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है। कल का वैल्यू कितना था, 46.54, यहाँ पे आता हूँ तो 41.73, यहाँ पे आता हूँ तो 42.47। तो ये पिछले 14 कैंडल्स को लेके चल रहा है। अभी ये वैल्यूज़ नीचे नीचे क्यों आ रही है, RSI नीचे क्यों आया, तो आप अगर देखोगे तो ये सारे कैंडल्स बेरिश ज़्यादा थे, बेरिश ज़्यादा थे मतलब इसमें लॉसेस ज़्यादा हुआ होगा, जो एवरेज लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, जो हमारा फॉर्मूला में इंग्रेडिएंट था एक और। तो बेरिश है कैंडल मतलब ओपन से लेके क्लोज नीचे है, ओपन से लेके क्लोज नीचे। तो ये पिछले 14 डेज में ग्रीन कैंडल्स तो कम ही है, और कम है तो बहुत छोटी है, बेरिश कैंडल्स थोड़ी बड़ी थी, तो उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हो गए थे लॉसेस के, इसीलिए RSI के वैल्यूज़ जो हाई पे 78 तक गए थे वहाँ से वो 36 तक आए। तो ये है एक वैल्यू क्राइटेरिया RSI का। RSI के वैल्यूज़ आपको बता दें कि
RSI कहाँ पे है अभी। और अगर आप ये नीचे प्लॉट होते तो आप देखोगे तो 0 से लेके 100 के बीच में वैल्यूज प्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज़ है RSI की, तो RSI की वैल्यूज़ का जैसे जे वेल्स वाइल्डर ने जब इसका एक डेवलपमेंट किया था ये टूल का, तो उनका कहना था ये जो वैल्यूज़ होती है बिटवीन 0 to 30 नीचे वाली, ये बताती है कि ओवर सोल्ड लेवल्स है, मतलब मार्केट में बहुत सारा सेलिंग हो चुका है, यहाँ से और सेलिंग होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पर सेलिंग हो यहाँ से, पर यहाँ से एक पुल बैक का चांसेस है, ऐसा उनका कहना था। एंड वैल्यूज़ बिटवीन 70 to 100, अगर ऊपर के लेवल पे RSI चला जाए तो वो डिनोट करता है बहुत ओवर बॉट है, मतलब बहुत सारी बाइंग हो गई। पर मैं आपको बताऊंगा, आपने 0 to 30 या 70 to 100 को अलग तरीके से यूज़ करना। ये तो था इसका बुक डेफिनेशन कि ये लेवल्स को ओवर सोल्ड या ओवर बॉट ऐसा यूज़ किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि RSI जब 30 आ जाएगा तो यहाँ से बाउंस लेगा ही। बहुत बार RSI के लेवल्स और नीचे देखने मिलते हैं, ज़रूरी नहीं वहाँ से बाउंस आता ही है। जब मार्केट बहुत बेरिश होता है तो वो और ही बेरिश होते जा सकता है। हम लोग कोविड टाइम्स या उसके पहले के फॉल वाले टाइम्स को जाके चेक कर सकते हैं RSI के लेवल्स पे, कि RSI ने उनको वहाँ पे बोला रहेगा कि ओवरसोल्ड है, पर उससे भी ज़्यादा आगे सेलिंग हुई होगी। तो इसीलिए हम लोग इस लेवल से रिवर्सल्स नहीं देखेंगे, इसको कुछ अलग तरीके से देखेंगे। पर RSI में और दो चीज़ें हैं, जो है डाइवर्जेंस। ये जब इंडिकेटर बना तो इंडिकेटर में कोई भी इंडिकेटर आप जब देखते हो तो ये इंडिकेटर उसके प्राइस के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर का मेमोरी बहुत छोटा है, प्राइस का मेमोरी बहुत बड़ा है। प्राइस पिछले सारे उसके प्राइसेस उसको याद है, पिछले सारे सपोर्ट्स उसको याद है। RSI को पिछला कुछ याद नहीं है। RSI बस 14 डेज़ के हिसाब से एक लेवल प्लॉट कर रहा है, तो वो बस सोचता है कि पिछले 14 डेज़ में मेरे पास लॉसेस है या गेन्स है, उसके बेसिस पे RSI की वैल्यूज़ प्लॉट हो रही है। तो डाइवर्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस है, जो है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलो चार्ट पे जाके पॉजिटिव और नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी प्राइजेस एक लो जब आता है, हम लोग एक कोई लोअर लेवल चेक कर लेते हैं, शायद हम लोग को 15 मिनट पे कहीं पे मिल ही जाएगा। उसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब आपका इंडिकेटर प्राइस के रिएक्शंस को नहीं मानता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपकी प्राइस हो गई नीचे, मतलब प्राइस यहाँ से 25,100 से गिरते गिरते कहाँ पे आई, 24,700, एक लगभग 400 पॉइंट का फॉल आया है यहाँ पे। पर आप अगर RSI में देखोगे तो RSI का वैल्यू बस ऊपर ही गया है, ये लेवल से ये लेवल तक। तो अगर RSI को कंपेयर करो तो RSI का पहले वैल्यू था कुछ 17 पॉइंट समथिंग, और अभी वैल्यू है 24 समथिंग, मतलब ऊपर वाला वैल्यू है। तो मैं बस एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके ये चेक करना चाहता था कि ये वैल्यूज ऊपर है, तो इसका ट्रेंड है बुलिश इंडिकेटर का, प्राइस का ट्रेंड है बेरिश। तो जब प्राइस बेरिश हो जाती है पर इंडिकेटर बुलिश हो जाता है, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है तब आपने रिवर्सल्स को ट्रेड करना चाहिए। पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस को कब ट्रेड करना चाहिए या कब नहीं ट्रेड करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। पर पहले पॉजिटिव डाइवर्जेंस सबको समझा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब क्या, कि RSI ने एक हायर लो बनाया, प्राइस ने लोअर लो बनाया। जब RSI हायर लो बनाता है और प्राइस लोअर लो बनाती है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। हम लोग ऐसे ही नेगेटिव डाइवर्जेंस को देख सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है आज का ही, तो ये कल का एक हाई था, आज का एक हाई है। प्राइस ने क्या बनाया, हायर हाई, पर आपके RSI ने क्या बनाया, लोअर हाई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हायर हाई पैटर्न, और यहाँ पे दिख रहा है एक लोअर लो पैटर्न। इसको कहा जाता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। जब प्राइस एक लोअर RSI एक लोअर लो फॉर्म करता है पर प्राइस एक हायर हाई फॉर्म करता है, प्राइस ने न्यू हाई मारा पर आपकी RSI ने न्यू हाई नहीं मारा, तो इसको आप डाइवर्जेंस करके यूज़ कर सकते हो। और लगता है कि प्राइस में अभी वो स्ट्रेंथ नहीं, क्योंकि ये 14 डेज में कैंडल्स थोड़े बेरिश बंद हो रहे थे, हाई तो बना रहा है प्राइस पर इंडिकेटर हाई नहीं बना रहा। तो इंडिकेटर वो नहीं बता रहा जो प्राइस बता रही है। प्राइस ट्रेंड में है, बुलिश है, पर इंडिकेटर बुलिश नहीं है, तो इसको कहा जाएगा नेगेटिव डाइवर्जेंस।
पर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस को कब ट्रेड करना चाहिए? तो मैं ऐसे बताऊंगा कि आपने पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस एटलीस्ट जब थर्ड अटेम्प्ट होता है, थर्ड लोअर लो बनता है, और फिर आप, ये मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऊपर ये प्राइस चार्ट है और ये समझो नीचे RSI है, अभी RSI ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, जब एटलीस्ट प्राइस के 3 बॉटम बन जाए, आप ये वाले लेवल पे कहीं पे ट्राई करो रिवर्सल के लिए। यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये दो दो दोनों को भी कंपेयर करोगे तो भी डाइवर्जेंस है, हो सकता है प्राइस यहीं से ऊपर चली जाए, दैट इज फाइन, बट हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस ट्रेडिंग इज जब आप 3 बॉटम्स प्राइस के बनने देते हो, आप कोई भी टाइम फ्रेम, इसको 1 डे पे करो, इसको 15 मिनट्स पे करो, इसको 1 आवर पे कर रहे हो, जब आप थर्ड बॉटम का बेनिफिट लेते हो या फोर्थ बॉटम का बेनिफिट लेते हो, इसके प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग आर मच हायर। पर अभी आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, तो मैं बताऊंगा, जब भी आप डाइवर्जेंस को स्पॉट करते हो, डाइवर्जेंस को स्पॉट करने के बाद इमीडिएटली मत ट्रेड करो, इमीडिएटली बॉटम पे मत बाइंग करो, बॉटम पे बाइंग करने से अच्छा आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओ, और ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आए ना आपके पास, तब इसको बाइंग करना, क्योंकि जब नीचे गिर रहा है तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड के साथ गिर रहा होगा, जब वो ट्रेंड ब्रेक करेगा तब आपने बाइंग करना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, सिमिलर वे में, ये तो हो गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात, जब आपको बाइंग करना है लोअर लेवल्स पे, आपको टॉप पे सेलिंग करना है, तो आपने प्राइस के 2 या 3 टॉप बनने देने, और RSI में आपके पास ऐसे सिमिलर या लोअर टॉप बनने देने हैं, और यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन लगाओ और फिर आप यहाँ पे ट्रेड करो। डाइवर्जेंस आप प्रीमियम में भी देख सकते हो, कोई भी, ये प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस आप कहीं पे भी ऑब्जर्व करो, कोई भी टूल पे ऑब्जर्व करो, आपको वो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन दे ही देगा। आपको ऑप्शन सेल करने हैं, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, पर बाइंग में प्रॉब्लम क्या होगा मैं पता है बताऊंगा, ये ऑलरेडी वीवैप के नीचे प्राइस, तो आप ऑप्शन यहाँ पे नहीं बाय कर पाओगे। जैसे हम लोगों ने सोचा था कि जब मुझे ऑप्शन बाय करना है तो मेरा प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए, मेरा ऑप्शन वीवैप के ऊपर होना चाहिए, तो अगर वीवैप के ऊपर है ऑप्शन तो मैं उसको बाय कर सकता हूँ, पर वही अगर वीवैप के नीचे है तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बाइंग करना। देखो बैंक निफ्टी में अच्छा हुआ पुट नहीं बाय किया, क्या हुआ, रिवर्सल आया, ये पुट वाला देखो पैटर्न क्या बना, नीचे, तो इसने ये ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया, ठीक है। ये हो गया एक डाइवर्जेंस का टाइप। दूसरा एक डाइवर्जेंस का टाइप है, वो है हिडन डाइवर्जेंस। ये सब हम लोग सारे एग्जांपल्स लेने वाले, बट मुझे ना आपको थोड़ा और कंफ्यूज ही करना, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा और कंफ्यूज हो जाए। तो पहला डाइवर्जेंस आपने समझा कि जब RSI एक हायर लो बनाएगा तो वो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, RSI एक लोअर हाई बनाएगा तो वो है नेगेटिव डाइवर्जेंस। आपको ये थोड़ा ना आपके नोट्स में निकाल के रखना है, ये वीडियो को वापस आज एक बार देखना, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्स समझ में आएगा। और एक टाइप ऑफ डाइवर्जेंस है जो हम लोगों ने D1 डिस्कस किया था, वो है हिडन डाइवर्जेंस। अभी हिडन में एक है बुलिश हिडन और एक है बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। तो ये नीचे RSI है और ये मेरा ऊपर प्राइस है, तो चलो हम लोग प्लॉट करना शुरू कर दें। बहुत बार क्या होता है, प्राइस अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक रिवर्सल आता है और वापस एक स्विंग लो बनाता है। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से लेके एक ऊपर वाला हाई बनाया, ठीक है। प्राइस ने कौन सा हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये लो था, ऊपर वाला एक लो बनाया, तो दैट इज अ हायर लो। और हो सकता है कि अभी ये ब्रेकआउट दे, मैं यू टर्न्स पे बाइंग करने की कोशिश करूँ, पर सरप्राइजिंगली क्या होता है, ये नीचे RSI चल रहा है, मान के चलो ये RSI ऐसा था, इसने स्विंग हाई बनाया और इसने ये स्विंग लो ऐसा बना दिया यहाँ पे। अभी हम लोग जो पुराने डाइवर्जेंस बात कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें क्या था कि RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा था, मतलब प्राइस के साथ ऊपर चलना चाहिए था। अभी RSI में कौन सा वाला डाइवर्जेंस बना, लोअर लो बना, ये लो के नीचे जाके लो बना, बट प्राइस ने कौन सा लो बनाया, हायर लो। इस टाइप को, ये जो टाइप है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस। और हिडन में ये है बुलिश, इसको बुलिश नाम क्यों है, क्योंकि प्राइस बुलिश है, प्राइस बता रही है कि मैं बेरिश नहीं हूँ, RSI बता रहा था कि मैं बेरिश हूँ, ठीक है। तो जब लोज को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग हिडन डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं। सिमिलर वे में प्राइस ने ऊपर से पुल बैक लिया और अभी प्राइस वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है,
तो ये एक हाई था और अभी मेरे पास ये एक हाई बन चुका है। तो प्राइस ने क्या किया, लोअर हाई बनाया। पर अभी आरएसआई क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आरएसआई ने अचानक से बहुत हायर हाई बनाया। यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्राइस आरएसआई में हायर है, मतलब यहाँ पे जो कैंडल्स थे ना, ये 14 कैंडल्स ने क्या किया, आरएसआई को इतना बूस्ट करा दिया कि आरएसआई 70s पे पहुंच गया। पर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस खुद ही बेरिश थी, ये इंडिकेटर बुलिश हो गया। इंडिकेटर बुलिश हो रहा है पर आपका जो प्राइमरी एसेट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि उसमें एक बेरिशनेस है। तो ये हो गया बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। ये था आपके लिए बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, ये है बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। मैंने दोनों एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि हम लोग चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस है या बेरिश डाइवर्जेंस है, वो भी हिडन है या रेगुलर है। तो रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में आरएसआई पहले कुछ पॉजिटिव रिएक्ट करता है, मतलब वहां पे रिएक्शंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर यहाँ पे ये प्राइस को सुन ही नहीं रहा है। तो जनरली इंडिकेटर ने प्राइस को सुनना चाहिए। इंडिकेटर अगर बुलिश है तो प्राइस भी बुलिश है तो इंडिकेटर भी बुलिश होना चाहिए, प्राइस बेरिश है तो इंडिकेटर भी बेरिश होना चाहिए। तो क्या टाइप ऑफ डाइवर्जेंस बनाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा इसको ऑब्जर्व करते रहना है कि ये क्या डाइवर्जेंस बना रहा है। अभी आज वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा, ये हाई और ये हाई, इसमें ये लोअर हाई। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी प्राइस कोई हाई पे पहुंच जाएगी तो आपको बस वो हाई को पिछले हाई के साथ कंपेयर करना है। तो इसमें कोई डाइवर्जेंस है या नहीं समझ में आता है। मान के चलो ये आरएसआई का ये हाई है, ये हाई है आरएसआई का, तो मैं क्या करते हैं, हम लोग हर एक हाई और लो को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, क्यों इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आरएसआई को कनेक्ट कर रहा था। आरएसआई के मुझे हाईज और लोज मिल सकते हैं। अभी मुझे बताओ ये वाला डाइवर्जेंस क्या है, प्राइस में है बेरिशनेस, प्राइस में है बेरिशनेस, आरएसआई में है बुलिशनेस। ये कौन सा वाला डाइवर्जेंस है, ये है हिडन डाइवर्जेंस, वो भी बेरिश वाला। एग्जैक्टली, नाउ यू आर राइट। ठीक है, और एक कंपैरिजन लेते हैं। चलो अभी ये एक लो बना प्राइस का, यहाँ पे एक लो है आरएसआई का। मैं बस आरएसआई के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं प्राइस को नहीं देख रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने ये दो पॉइंट्स को कंपेयर किया। अभी ये आरएसआई क्या है, फ्लैट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये दो जोन में प्राइस होनी चाहिए थी फ्लैट, पर मैं इसी को ऊपर लेके जाता हूँ और मुझे यहाँ से प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा। मैं बस आरएसआई को दिख रहा हूँ और मैं आरएसआई के हिसाब से प्लॉट कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। मैं बस ये दो लेवल्स आरएसआई को मैं जब देखता हूँ तब मैं प्राइस में क्या चल रहा है वो देख रहा हूँ। हाँ धीरे धीरे समझ में आएगा, मतलब रेगुलर और हिडन में डिफरेंस समझ में आएगा। अभी ये वाला क्या हो रहा है, प्राइस है बेरिश, प्राइस यहां से यहां गई है ना, मतलब ट्रेंड लाइन नीचे आ रहा है, मतलब क्या हुआ है, प्राइस गिरी है। जब प्राइस गिरी आपका आरएसआई भी क्या होना चाहिए था, टेक्निकली क्या होना चाहिए था, गिरना चाहिए था, पर आरएसआई गिरा है। नहीं, यहां पे आरएसआई नहीं गिरा, यहां पे आरएसआई सेम लो या थोड़ा ऊपर वाला लो बना रहा है समझो। तो इसको हम लोग कहते हैं बुलिश और रेगुलर डाइवर्जेंस। ये रेगुलरली होता है प्राइस के साथ, ये रेगुलर डाइवर्जेंस है कि आरएसआई ने न्यू लो नहीं बनाया पर प्राइस ने न्यू लो बना दिया। मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आपको बस थोड़े दिनों को इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो अपने आप आपको भी समझ में आएगा। हम लोग बस कोई भी हाइज और कोई भी लोज को कनेक्ट करेंगे और वो हाई और वो लो को प्राइस और आरएसआई के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को डाइवर्जेंस है या नहीं समझ में आता है। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, आरएसआई का स्मूथनेस बढ़ाने के लिए इसको 1 आवर पे लेके जाते हैं अभी, क्योंकि 1 आवर पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोज और हाइज नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो मान के चलो मुझे आरएसआई में ये एक लो है और ये एक लो है। अच्छा, बैंक निफ्टी के कॉल दिखने हैं, पर ये कॉल अभी भी एकदम वीवा पे ही है, इसका हाई नहीं निकाल रहा है, ये प्रीवियस स्विंग हाई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्विंग हाइज बनाएगा ना, अभी आज ये कॉल के हाइज है, इसने ये वाला हाई ब्रेक करना चाहिए 280। 280 के बाद पुल बैक दी, फिर हम लोग बाय करते हैं इसको। तो 216 217 चल रहा है, देखते हैं। ये सेलिंग, ये स्टैंडल देखो ना, स्टैंडल नीचे आ गया, स्पाइक दिया, हमारा जो एसएल था वो नहीं लिया, हमारा एसएल यहाँ पे था 450 के आसपास,
क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक डाउन लिया था। हम लोग शॉर्ट थे यहाँ पे 420 से, 420 के बाद हमारा 450 एसएल था, ये आया था 440 तक, उसके बाद अभी ये 370 चल रहा है। तो अगर हम लोगों ने 420 पे ट्रेड लिया है तो 420 से ये 370 मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स प्रॉफिट में आ चुका है स्टार्टिंग। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा कोई भी लेवल्स को आरएसआई के साथ कंपेयर करना है। अभी मान के चलो ये एक हाई मिल गया, हर एक हाई और लो को प्लॉट कर दो। इसको मैंने प्लॉट किया, ये सेम सेम है, और ये कैसा है, अभी प्राइस ने बनाया सेम हाई, पर आरएसआई ने क्या बनाया, हायर हाई। इसको जब आरएसआई प्राइस के पहले कुछ अलग बिहेव कर रहा है, मतलब प्राइस ने हाई नहीं बनाया, आरएसआई ने हाई बनाया, तो इसको बोलते हैं हिडन। देखो आरएसआई का काम है प्राइस के आगे नहीं चलना चाहिए आरएसआई ने, मतलब मैं एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। हिडन किसको बोलेंगे, रेगुलर किसको बोलेंगे। आरएसआई का काम है प्राइस के साथ चलना, प्राइस के अगर आगे आगे चलने लगा तो उसको बोलेंगे हिडन। मतलब आरएसआई ने हाई बना दिया, प्राइस ने नहीं बनाया ना, प्राइस ने भी बनाना चाहिए था हाई, तो इसको बोलेंगे हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, सिमिलरली प्राइस ने लो बनाया, आरएसआई ने नहीं बनाया, ये हिडन है क्या, ये हिडन नहीं है। प्राइस लो बना रही थी, आरएसआई नहीं बना सकता, पर प्राइस ने ये ऐसा कुछ हायर लो बनाया, मान के चलो हायर लो बनाया, पर ये आरएसआई प्राइस के थोड़ा अलग ही बिहेवियर दिखा रहा है और एक उसे न्यू लो बना दिया, तो वो हिडन है। सी डाइवर्जेंस दो है, एक रेगुलर और एक हिडन। रेगुलर में आरएसआई आपको प्राइस से अलग बिहेवियर बताएगा, मतलब प्राइस नीचे जा रही है पर आरएसआई नहीं जाएगा, प्राइस ऊपर जा रही है पर आरएसआई ऊपर नहीं जाएगा, ये रेगुलर है। हिडन में क्या होगा, प्राइस में बुलिशनेस या बेरिशनेस है, पर आरएसआई में अलग ही है बिहेवियर। ठीक है, तो पहले तो वहां पे देखना चाहिए, अगर प्राइस में बुलिशनेस है और आरएसआई में है या नहीं। आरएसआई में उससे ज़्यादा बुलिशनेस है तो बेटर है, क्योंकि आरएसआई बुलिश होना चाहिए था प्राइस के साथ साथ। ठीक है, ओवर अ पीरियड हम लोग रोज डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये डे वन कैच ना हो कि ये रेगुलर है या हिडन है, इसको समझने को टाइम लगता है, एंड फॉर श्योर थोड़ा डिफिकल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, बट हम लोगों को हिडन और रेगुलर में डाइवर्जेंस में फ़र्क समझने धीरे धीरे आ जाएगा। हम लोग रोज डिस्कस करने वाले हैं इसको, प्राइस के साथ डिस्कस करेंगे, इंडेक्स के साथ डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स के साथ डिस्कस करेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगता है डाइवर्जेंसेस हमने काफ़ी देखा है। मैं कुछ और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत रेगुलरली लोग देखते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ तो आपने सुना होगा कि आरएसआई के ये जो लेवल्स होते हैं ना, इनको मॉडिफाई कर दो और 40-60 लेवल्स को यूज़ करो। बहुत कॉमनली यूज्ड ट्रेडिंग स्टाइल है कि जब भी आरएसआई 60 क्रॉस करता है तब आरएसआई में एक मोमेंटम रहता है और आप उसको बुलिश ट्रेड्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। जब आरएसआई 40 क्रॉस करता है तो प्राइस बेरिश है, क्योंकि आरएसआई ने 40 ब्रेक कर दिया है, तो बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकता है। मैं इसको बताऊंगा कि इसको ऐसे डायरेक्ट ना यूज़ करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, पर आपने ये कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहिए। आपने आरएसआई के दो रेंजेस को ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं रेंज शिफ्ट। जब भी मार्केट बुलिश है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के साथ आपको बहुत इजीली समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ये लो लगाया था 18,000, इसके बाद कितना बुलिशनेस आया प्राइस में, बुलिशनेस आया। आरएसआई कहाँ पे आया था 27, मतलब 30 हो गया था बराबर, ऑलमोस्ट 30 के नीचे आरएसआई चला गया। उसके बाद आरएसआई कहाँ पे पहुंचा, ये 70 के ऊपर 80 में चला गया। जब भी आरएसआई 70 या 80 लेवल्स पे चला जाता है, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि प्राइस अभी बुलिश है। अभी आपको जब भी आरएसआई 40 या 50 के लेवल्स में आएगा, वो प्राइस का शायद सपोर्ट बन सकता है और वहां पे आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो आरएसआई के रेंज शिफ्ट, मतलब अगर मार्केट बुलिश चल रहा है, ये बुलिश मार्केट है, ये मार्केट बुलिश है क्योंकि अप ट्रेंड ही चला है मान के चलो। इसमें आपका आरएसआई 70 से लेके 40 के बीच में ही रहा रहेगा, तो मैंने वही जोन को नीचे मार्किंग किया। आप देखो ये 30 पे नहीं गया, ये 30 वाला लेवल है, ये डॉट डॉट डॉट। जब बुलिश मार्केट चलता है तो आरएसआई 30 पे नहीं जाता है,
ठीक है, एक बात क्लियर हो रही है कि अगर मार्केट बुलिश है तो आपका RSI लगभग 40 पे आके बाउंस करेगा, 60-70 जाएगा, 40 पे आएगा, बाउंस करेगा, 60-70 जाएगा, 40 पे आएगा, बाउंस करेगा, 60-70 जाएगा। जब RSI 70 या 80 जोन्स टच करते हैं, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और आपने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट बुलिश है। मार्केट जब बेरिश रहता है, वाइस वर्सा उल्टा, बुलिश मार्केट का हम लोगों ने सोचा RSI कौन से रेंज में होवर करता है, 40 से लेके 80 की रेंज या 70 की रेंज में होवर कर रहा है जब मार्केट बुलिश है। आप देखो यहाँ पे बुलिश हुआ, अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर मार्क करूँ तो ये वाला कैंडल है, यहाँ से अच्छा बुलिशनेस आया, ये वाला लो है, देखो कहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, वापस बुलिशनेस आया, ये वाला लो है, वापस बुलिशनेस आया, ये वाला लो है, वापस यहाँ से बुलिशनेस आया। तो आपको बुलिश मार्केट्स को आइडेंटिफाई करके आना चाहिए। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम लोग बस देखेंगे RSI ने रिसेंटली क्या मारा है, 70, 30 मारा है क्या, नहीं, 30 अगर मार देगा RSI, अगर 30 लेवल्स मार देगा तो मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर में चला गया है। तो चलो हम लोग कोई बेरिश सिनारियो देख लेते मार्केट का, कि जहाँ पे मार्केट 30s पे पहुंच जाता है, फिर उसके बाद कैसे बिहेव करता। तो ये वाला जोन था जहाँ पे RSI 70s में था, 40 में आया, एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, तो एक बार तो सपोर्ट ले लिया, पर ये 30 पे आ गया। जब ये यहाँ पे 30 पे आ गया तो मैं बोलूँगा मार्केट शायद बेरिश हो गया। अभी हर एक पुल बैक पे ये सेल हो सकता है। तो ये फिर 30 के बाद मैक्सिमम 60-70 जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो जब मार्केट 80 पहुंच जाता है तो आप बोलते हो कि इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और अभी हर एक पुल बैक पे बाइंग होगा, तो यहाँ पे बाइंग होगा, ऊपर जाएगा। तो आपको रेंज शिफ्ट ये कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको ये बताएगा कि पुल बैक पे आपने बाइंग करना है कि सेलिंग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका इंडिकेटर ने बताना चाहिए कि आप पुल बैक पे बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे। अभी मेरे लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पुल बैक आया है, पहली बार हम लोग 80 से आ रहे हैं, शायद 40 पे सपोर्ट लेगा, बुलिश पैटर्न बना था, मैं बाइंग करूंगा। बेरिश पैटर्न बना था, ये बेरिश कब बनाएगा, जब 30 पे जाएगा, उसके बाद में पुल बैक पे 50 पे, 55 पे, 60 पे इसको शॉर्ट मारूंगा। समझ रहे हो। चलो ये हम लोग एक बार डाइवर्जेंस पे बात कर लेते हैं। तो हिडन डाइवर्जेंस क्या है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मींस व्हेन RSI मेक्स अ न्यू लो, RSI मेक्स अ न्यू लो बट प्राइस डज नॉट मेक अ न्यू लो। आप ये स्क्रीन का अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास थोड़ा इसको याद करने में आपको हेल्प हो जाएगा। और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस मतलब क्या, बेरिश डाइवर्जेंस व्हेन RSI मेक्स अ हाई बट प्राइस डज नॉट मेक अ न्यू हाई। आप इसको ड्रॉ करना, जब आप नोट्स बना रहे हो तो RSI का हाई बनाओ, प्राइस का हाई मत बनाओ, तो बेरिश डाइवर्जेंस। RSI का न्यू लो बनाओ बट प्राइस का न्यू लो मत बनाओ, वो है बुलिश डाइवर्जेंस। सिमिलरली आप यहाँ पे आके आपकी पॉजिटिव डाइवर्जेंस व्हेन प्राइस मेक्स अ न्यू लो बट RSI मेक्स अ हायर लो। यहाँ पे हम लोग प्राइस की बात कर रहे हैं पहले, वहाँ पे हम लोग हिडन में पहले RSI की बात करते हैं। सिमिलर वे में नेगेटिव डाइवर्जेंस में हम लोग सोचते हैं कि प्राइस मेक्स अ हायर हाई बट RSI मेक्स अ लोअर हाई। RSI ने अभी हाई नहीं बनाया, प्राइस आगे चल रही है। जब प्राइस आगे चल रही है RSI से तो आप बोलोगे उसको रेगुलर डाइवर्जेंसेस, और जब RSI आगे चल रहा है प्राइस के तो आप उसको बोलोगे हिडन डाइवर्जेंसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर RSI, RSI शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रिवर्सल इंडिकेटर। इसको रिवर्सल इंडिकेटर करके मत यूज करो, इंस्टेड इट शुड बी यूज एज अ पुल बैक इंडिकेटर। 70 पे जाने का शॉर्ट मत करो, 70 जा रहा है मतलब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है, इसका मतलब आप इसको पुल बैक करके यूज़ करो, 40 के लेवल्स आने दो, 40 के लेवल्स आने के बाद इसमें बाइंग करने की ट्राई करो, सेटअप ढूंढो, एंड अ ट्रेड इन द प्राइमरी डायरेक्शन कैन बी इनिशिएटेड। RSI has a range for bullish market which is 40 to 70, and for a bearish market from 30 to 60. This shift in the range can be used to identify proper trade opportunities. तो रेंज शिफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कम लोग आपको रेंज शिफ्ट के बारे में बताएंगे, बट आई होप रेंज शिफ्ट आपको
एक अलग पर्सपेक्टिव देगा आरएसआई यूज़ करने के लिए। और आप आरएसआई को एक अलग नज़रिए से देखोगे, ना कि आरएसआई को नॉर्मल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजीज करके यूज़ कर रहे हो। बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग आरएसआई को और क्या वे से यूज़ कर सकते हैं।